पांच पांडवों की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है और यह धर्म, भक्ति, वीरता और न्याय की मिसाल मानी जाती है। पांडवों का जन्म पांच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा पांडु के पुत्र थे, लेकिन वे प्राकृतिक रूप से जन्मे नहीं थे। पांडु को ऋषि कर्दम का श्राप था कि यदि वे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के माध्यम से देवताओं को आह्वान कर संतान प्राप्त की। युधिष्ठिर धर्मराज का जन्म धर्मराज यमराज के आशीर्वाद से हुआ। भीम का जन्म वायु देवता के वरदान से हुआ। अर्जुन इंद्रदेव के आशीर्वाद से जन्मे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के वरदान से माद्री के पुत्र बने। पांडव और कौरवों का संघर्ष। पांडवों के चचेरे भाई कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र उनसे ईर्ष्या करते थे। खासकर दुर्योधन, कौरवों और पांडवों के बीच अनेक षड्यंत्र और युद्ध हुए। लाक्षागृह षड्यंत्र। दुर्योधन ने उन्हें जीवित जलाने की कोशिश की, लेकिन वे बच गए। द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया और बाद में द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। पांडवों को अर्ध राज्य दिया गया, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। युद्ध कीड़ा, जुए का खेल। शकुनि ने छल से युधिष्ठिर को जुए में हराया और पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। महाभारत युद्ध। जब पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं मिला तो उन्होंने युद्ध की तैयारी की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश दिया। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का संहार हो गया और पांडव विजयी हुए। पांडवों को स्वर्गारोहण। राज्य चलाने के बाद पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक एक कर सभी गिरते गए और अंत में युधिष्ठिर अकेले ही जीवित स्वर्ग पहुँचे, क्योंकि वे सबसे धर्मपरायण थे। पांडवों की सीख। पांडवों की कहानी हमें धर्म, निष्ठा, साहस और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।